कृपया ध्यान दें। जन सुराज अभियान आगामी 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल का स्वरूप लेने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए आप पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये बिहार का मिडिल क्लास का ताकत है, बिहार का। देखिए यही गेट है, ये गेट से अंदर होते ही ये आपको मंच मिल जाएगा। आपको मंच है, बगल में छोटा हॉस्पिटल भी है वेटनरी। और ग्राउंड का प्लान क्या है? वागीश भाई यहाँ है। वागीश, कैसे फील हो रहा है आपको? जब वो नहीं हिला पाया तो आगे का रास्ता तो बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि प्रवीण आप जानते हैं ना, जब हम लोग चल रहे थे साथ में तो सिर्फ 50 लोग थे। 50 लोग, उस 50 लोग अब आगे आगे झंडा लेके चलते थे और वो इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर कब मैं चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में आऊँ। वो बस प्रयास लगातार प्रशांत सर को बीमारी में भी चलते हुए देखा है, पैर लड़खड़ा रहे थे तब भी चलते हुए देखा है, गले से आवाज नहीं निकल रही तब भी बोलते हुए देखा है कि उन्होंने कर दिखाया। मतलब जैसे लड़कों को देख के सोचते थे कि यार इनसे क्या ही होगा, इनसे क्या ही होगा, क्या समझ होगी जमीन की, क्या समझ होगी समाज की, तो कंप्यूटर वाले लोग हैं, तो कॉपी किताब वाले लोग हैं। एक व्यक्ति था जब 20-30 लोगों के साथ चलता था तो घबराता नहीं था, और अब 1 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दल बना रहा है, लाखों लाख। ये जगह कौन सा है और एक जंक्शन से कितना दूरी पे है? और भैया एक बार इसका मैप बताइए भैया, कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ संस्थापक सदस्य बैठेंगे, कहाँ? जब प्रशांत जी वो आगे है, अगर आप चलें, जन सुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष मिल रहा होगा, इसकी घोषणा यहाँ से प्रशांत जी करेंगे। ये दोनों मिलाकर 5000 लोगों के करीब में ये वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, पटना वेटनरी कॉलेज है। ये पार्टी को बनते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये यूएसए से आ रहा है, हम लोग सिंगापुर से आ रहे हैं, बहुत ही है। यही बिहार का जमीन ने बहुत पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ एक राज स्थापन वैसे ही क्रम में ये देश का एक मजबूत पार्टी होगा देश आने के लिए। देखिए अभी भारत को क्या चाहिए? भारत को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, भारत को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। 2 अक्टूबर को हमारा क्राउड फंडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो खुलने जा रहे हैं। ये पार्टी बहुत मजबूत होगा, आपके राज्य में भी आएंगे, आपके गांव तक आएंगे, आपके चौराहा तक आएंगे, आपके गली तक घुसेंगे, आपके घर में घुसेंगे। जय बिहार। अपने नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जन सुराज यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम तो जन सुराज से रिलेटेड बातें बताएंगे। देखिए जन सुराज का पार्टी ओपन होने जा रहे हैं, पार्टी खुलने जा रहे हैं, पार्टी का गठन होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को वेटनरी ग्राउंड में बड़ा सभा के दौरान पार्टी को गठित किया जाएगा। जो लोग संस्थापक सदस्य है जन सुराज का, वो सारे लोग आके यहाँ पार्टी बना रहे हैं। ये इतिहास में लिखने वाला ये दिन है। देखिए कोई पार्टी इंडिया का कभी नहीं बने थी, सब लोग मिलके पार्टी कोई बना रहा होगा। जन सुराज वो अकेला पार्टी है जो सब लोग मिलके बना रहा है। ये प्रशांत किशोर का कंधों पे चलने वाला पार्टी नहीं है, ये बिहार के सारे लोगों का, जो जन सुराज के चाहने वाले लोग हैं, ये देश में सारे लोग, इस देश दुनिया भर से आके ये संगठन बना रहा है, अपने दम पर बना रहा है। ये बिहार का मिडिल क्लास का ताकत है, बिहार का युवा का ताकत है। ये पार्टी बन रहे हैं। यही बोर्ड है, 2 अक्टूबर को यही गठन होगा जन सुराज पार्टी का। देखिए यही गेट है, ये गेट से अंदर होते ही ये आपको मंच मिल जाएगा। आपको मंच में बैठे हुए प्रशांत किशोर या जो भी संस्थापक सदस्य यहाँ बन रहे हैं, वहाँ लोग बैठेंगे और यहाँ से पदयात्रा का या यहाँ से ये पार्टी का गठन होगा। है बगल में छोटा हॉस्पिटल भी है, वेटनरी ओपीडी है यहाँ। ये पीछे ग्राउंड है, सब गाड़ी वगैरह जो है लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। वो वेटनरी कॉलेज वहाँ लिखे हुए हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं, पर आपको बाहर का फुटेज भी एक बार दिखा देंगे एक बार जाने के वक्त। यही है, ये ओपीडी डिवीज़न है वेटनरी कॉलेज का। देखिए आप देख सकते हैं, और ये पीछे पूरा जन सुराज का ग्राउंड बनने जा रहा है। और ये भाषण को यही रख के हम लोग कैंप टूर दे रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ स्टेज बनने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग बैठेंगे, क्या व्यवस्था रहेगा, आप लोग को अब कैसे पहुंचना है, ये ग्राउंड का लोकेशन क्या है, ये सारे ये व्लॉग में कवर्ड है। आप लोग इसको अंतिम तक देखिए और इसको एक बार लाइक कीजिए, ताकि सारे लोग जो बिहार भर से, भारत भर से आ रहे हैं, वो लोग भी ये वीडियो को देख सके और आसानी से ग्राउंड तक पहुंच सके। इसीलिए ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब लोग को जानकारी देने का और आप लोग को सुझाव देने का ये ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। और आप लोग इस अंतिम तक की देख लीजिए। हम और अपने साथी वागीश भाई जो हमारा यूट्यूब चैनल का अभिभावक है,
वो भी आए हैं, और ऋतिक भाई गया से जो है गया टीवी जन स्वराज चलाते हैं, वो भी आए हैं। सब लोग मिलके आज व्लॉग शूट करेंगे। आज आपके ये पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप लोग को कैसे आना है, आप लोग को क्या सुविधा यहाँ मिलेगा, सारी चीज का जानकारी देंगे। अंतिम तक आप लोग देखिए, ठीक है। ये देखिए व्लॉग में दूसरा एपिसोड है। देखिए अभी ये जंक्शन से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, यहाँ क्या क्या व्यवस्था बनाए जा रहे हैं, ये इसका रूट मैप क्या है और इसका स्टेज का प्लान क्या है और ग्राउंड का प्लान क्या है। वागीश भाई यहाँ है, वागीश भाई से जानकारी लेते हैं। वागीश भाई बताइए, कितना आपको अच्छा फील हो रहा है यहाँ खड़े होके, ये 2 तारीख का जो फंक्शन होने वाला है इसको महसूस आप कैसे कर रहे हो, कैसे फील हो रहा है आपको? इसके लिए हम लोग के पास शब्द नहीं है। आपको भी पता है प्रवीण कि जब हम लोग इसकी पदयात्रा शुरू किए थे भैया, तो उस पे लिखा हुआ था, जो हम लोग का पहले बैनर हुआ करता था उस पे लिखा हुआ था 365 डेज 3500 प्लस किलोमीटर्स। और फिर हमारी सरकार सरकार तो बनी, पदयात्रा कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग बिहार में सबके साथ मिलके सामूहिक प्रयास से एक दल का निर्माण करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो चलता ही चला गया। वो हम समझने में और थोड़ा समय देने लग गए। जैसा प्रधान जी कहते हैं कि हमको पता था कि बिहार की स्थिति खराब है, लेकिन उसकी विकरालता का अंदाजा नहीं था। सही बात कि वो इतना ज्यादा गर्त में है। वो जब गांव में चल रहे थे हम लोग, तो वो जो महसूस हुआ उसको और समझने का प्रयास करने के लिए थोड़ा सा और लंबा कर दिया गया इसको, और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं की गई। सिर्फ पार्टी बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी अभियान नहीं चला। और कम से कम इस बात की खुशी तो है कि हम 2 साल के इस कठिन तपस्या के बावजूद, मतलब प्रशांत किशोर जी की तपस्या, हम तो बस उनका साथ ही दे रहे हैं। जितना हम लोग से बन पा रहा है, कर पा रहे हैं, उतनी मेहनत तो कोई भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो जो सैकड़ों साथियों ने जो अपना खून पसीना इसमें लगाया है, और उसके बाद इस बात की खुशी है कि वो डाइल्यूट नहीं हुआ, वो इमोशन डाइल्यूट नहीं हुआ, वो सच्चाई, वो ईमानदारी बनी रही। कि पदयात्रा, जैसा प्रशांत जी कहते हैं, इस पूरे जनसुराज की आत्मा है। हम पार्टी बना लेना, चुनाव जीत लेना, फिर आगे सरकार में बैठ जाना, ये प्राथमिकता नहीं है। वो पदयात्रा इसकी आत्मा थी। समाज को समझना, समाज को समझने के लिए वो बहुत जरूरी था। समाज के लिए योजनाओं को बनाने के लिए उनकी आंखों में देख के, उनके गाँव को देख के, उनके खेत खलिहानों को देख के, उनके बच्चों की स्थिति देख के, और फिर उसके ऊपर कोई प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन करना, ये मोटा मोटी स्वरूप था जिसको हम लोगों ने ईमानदारी से किया है। इतना फख्र से हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक वो प्रयास ईमानदारी पूर्वक ही चल रहा है, और बहुत कठिन था। जब वो नहीं हिला पाया तो आगे का रास्ता तो बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब तो करोड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। पहले तो 50-100 हुआ करते थे। सही बात। आज 1 करोड़ लोग मिलकर दल का निर्माण करने जा रहे हैं, और यही अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक कदम है। मतलब हमारे लिए शब्द नहीं है, क्योंकि प्रवीण आप जानते हैं ना, जब हम लोग चल रहे थे साथ में तो सिर्फ 50 लोग, उस 50 लोग अब आगे आगे झंडा लेके चलते थे। और अब आप सोच के देखिए, 50 लोग तो एक जो लड़का है जो उस समय काम करता था, उसके अंदर में 2000-4000 लोग हैं। मतलब उनके साथी बन चुके हैं। और सही बात, हर एक साथी जो उन 50 लड़कों में था, वो अपने साथ 50-50 लोग और जोड़ चुका था, और वो 50-50 लोग आगे 50-50 लोग, और ये पूरा कारवां बन गया। 1 करोड़ की संख्या ऐसी नहीं बनी होगी। कई साथियों ने बड़ी परिश्रम की है। और प्रशांत किशोर का जो संकल्प था कि मैं पहले एक सही लोगों का फॉर्मेशन तैयार कर दूं, और फिर जो काम मैं करता था चुनावी रणनीतिकार का, उस भूमिका में आऊं। तो अब तक तो उस भूमिका में थे ही नहीं, और पूरी दुनिया जान गई कि जनसुराज नाम का कोई प्रयास चल रहा है प्रशांत किशोर जी द्वारा। जबकि इसका लक्ष्य ये था कि जनसुराज को एक सामूहिक प्रयास से सही लोगों के साथ एक दल का निर्माण करना था, और वो इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर कब मैं चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में आऊं। वो बस प्रयास कर रहे थे कि पहले एक दल का निर्माण हो जाए। वो हमारे आंख के सामने 2 अक्टूबर को सामने आने वाला है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि सारे बिहारियों के लिए तो ये होगा ही, लेकिन उन पदयात्रियों के लिए बहुत भावुक पल होगा जो इस पदयात्रा में लगातार साथ रहे हैं। लगातार प्रशांत सर को बीमारी में भी चलते हुए देखा है, पैर लड़खड़ा रहे थे तब भी चलते हुए देखा है, गले से आवाज नहीं निकल रही तब भी बोलते हुए देखा है। जब पता लग जाए कि भाई आगे 7 किलोमीटर बाकी है और बुखार से बदन तप रहा है, फिर भी वो आदमी चले रहे हैं। जब तक यात्रा कंप्लीट नहीं की, जब तक वहाँ की सभा नहीं की, जब तक लोगों से मिले नहीं, तब तक रुके नहीं। तो वो जो तपस्या जिन लोगों ने देखी उनके लिए बहुत भावुक पल है। और हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी के लिए हम लोग बहुत भावुक होंगे जिस वक्त उनको देख रहे होंगे स्टेज से कि उन्होंने कर दिखाया। मतलब
कई लोग जब हम लोग गाँव में आते थे तो हम लोग गलियाते थे और कई लोग तरस खाते थे। कई लोग बोलते थे कि यार तुम कहाँ इतना सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी चाकरी छोड़ के तुम लोग इधर गांव में घूम रहे, से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसा प्रशांत जी कहते हैं कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को यह नेता माना जाता है। और लोग हमको देख के, हम लोग को जैसे लड़कों को देख के सोचते थे कि यार इनसे क्या ही होगा, इनसे क्या ही इनको क्या समझ होगी जमीन की, क्या समझ होगी समाज की, तो कंप्यूटर वाले लोग हैं, तो कॉपी किताब वाले लोग हैं। लेकिन वही लड़के जब जमीन पर उतर गए, इतनी मेहनत की और प्रशांत किशोर जी ने हम लोग ऐसा बना दिया कि हमारी सोचने समझने की शक्ति स्केल अप हो गई, हम बड़ा सोच पा रहे हैं। पहले भी सोचते थे, लेकिन उस बड़ा को करने की ताकत जो प्रशांत किशोर ने दी है, इसके लिए प्रशांत किशोर को जब हम लोग शायद 2 अक्टूबर को देखेंगे तो हम लोग जरूर भावुक होंगे कि यार ये व्यक्ति था जब 20-30 लोगों के साथ चलता था तो घबराता नहीं था, और अब 1 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दल बना रहा है, लाखों लोग यहाँ पे साथ में मिलके उस दल का समर्थन करेंगे, तो ये भावुक पल होगा हमारे लिए। भैया वागीश भाई, मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये जगह कौन सा है और एक जंक्शन से कितना दूरी पे है और हवाई अड्डा से कितना दूरी पर है? ये एक बार लोकेशन का मैप सही से दर्शकों को बता दीजिए भैया। ये वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है, बगल में ही कॉलेज है और उसके बगल में एक ग्राउंड है। एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जिस कॉर्नर पे है, उसी कॉर्नर से ये शेखपुरा मोड़ से हम लोग यहाँ आ सकते हैं। जो रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं उनको भी बता दिया जाए कि एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर तो है, पर उनको एयरपोर्ट तक तो आना ही पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से ये 7 किलोमीटर के आसपास है, और गांधी मैदान से भी 7 से 10 किलोमीटर के आसपास में है। बस स्टैंड से ये कितने किलोमीटर में है ये नहीं मालूम। ठीक भैया, एक बार इसका मैप बताइए भैया, कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ संस्थापक सदस्य बैठेंगे, कहाँ लोग जो आ रहे हैं वो बैठेंगे, कहाँ प्रशांत जी भाषण देंगे, एक बार हमको बता दीजिएगा कैमरा के माध्यम से। ऋतिक भाई एक बार दिखा दीजिए। ऋतिक भाई कैमरा लेके चले गए हैं, आते हैं उधर से तो बताते हैं। आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, पहुंच गया। बता तो दीजिए भैया। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये जो स्टेज बन रहा है, यहाँ पे वो साथी बैठेंगे जिन्होंने इस दल के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। ये वो लोग हैं जो वो सही लोग हैं जिनके साथ मिलकर इस दल का निर्माण हो रहा है। तो उनके लिए ये जगह बनाई गई है। ये स्टेज पर करीब 5000 लोग यहाँ स्टेज पर बैठेंगे, और उसके साथ साथ जब प्रशांत जी वो आगे है, अगर आप चलें तो वहाँ पे दिखाया सकते हैं। आइए। हाँ, ये यहीं पे जो अपना बड़ा बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पीछे की तरफ स्क्रीन होगी और आगे प्रशांत जी लोगों का संबोधन कर रहे होंगे। हम लोगों को जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष मिल रहा होगा, जिसकी घोषणा यहाँ से प्रशांत जी करेंगे। उस तरफ भी जो आप देख रहे हैं, उस तरफ भी हमारे साथी बैठे होंगे। ये दोनों मिलाकर 5000 लोगों के करीब में स्टेज पर प्रेजेंस होगी, और प्रशांत जी यहाँ से लोगों का संबोधन कर रहे होंगे। जो बनावट है, जो सेटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि पीछे की तरफ लोग कहाँ पे तक बैठ रहे होंगे, और यहाँ पे लोग वहाँ सब लोग बैठेंगे। जो लोग आए हैं, जो लोग आ रहे हैं अधिवेशन को देखने के लिए, वहाँ बैठेंगे। यहाँ आगे मीडिया वाले बैठेंगे, उसके पीछे ऐसे क्रम में लोग बैठते रहेंगे। ये देखिए, ये वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, पटना वेटनरी कॉलेज है। यहाँ पे ही 2 अक्टूबर को दल बनने जा रहे हैं, और हम लोग ये सब मतलब ये रूट प्लान देख चुके हैं। आप लोग जो भी लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, हम लोग भैया ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, हम लोग यूएसए से आ रहा है, हम लोग सिंगापुर से आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हमारा राज्य से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से भी आ रहा है, आंध्र से भी आ रहा है, तमिलनाडु से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कई अन्य जगह से पार्टी को बनाने के लिए, पार्टी को बनते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये देखिए, बिहार का लोगों का ये जिद है जनसुराज, जो यहाँ पार्टी बनने जा रहा है। ये कोई प्रशांत किशोर का या कोई वागीश का, कोई प्रवीण का, कोई ऋतिक भाई का पार्टी नहीं है। बिहार का सारे लोगों का ये पार्टी है। यही बिहार का जमीन ने बहुत पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ एक राज स्थापित किए हैं। अभी ये फिर दौर आए हैं, फिर से ये देश को बिहार से चलाने का जिम्मेदारी प्रशांत किशोर उठाए हैं, और अभी उठाने के लिए पार्टी का स्थापना हो रहा है। जैसे 1885 में जैसे कांग्रेस का स्थापना हुआ इस देश में, वो कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस बने, वो कांग्रेस जो आज़ादी के दिलाने के क्रम में वो आगे बढ़े थे, वैसे ही क्रम में ये देश का एक मजबूत पार्टी होगा, देश का मिडिल क्लास का ये एक पार्टी होगा,
ये कोई अमीरों का पार्टी नहीं है, कोई गरीबों का पार्टी नहीं है, देश का मिडिल क्लास का सारे जनता का पार्टी है। और जन कल्याण करने के लिए, जन सुराज लाने के लिए, देखिए अभी भारत को क्या चाहिए, भारत को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, भारत को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, भारत को पाकिस्तान पुलवामा नहीं चाहिए, भारत को चाहिए सही गवर्नेंस। सही गवर्नेंस होगा, भारत आगे बढ़ सकते हैं, बिहार आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बिहार से ये शुरू हो रहा है, ये बीज है। आप लोग भी आइए, इसको कम से कम आप घर से मदद कीजिए। और 2 अक्टूबर को बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2 अक्टूबर को हमारा क्राउड फंडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो खुलने जा रहे हैं। आप हजारों संख्या में, हजारों रुपया, लाखों रुपया आप लोग भी अपने स्तर से कंट्रीब्यूट किए ताकि आपका सामाजिक पार्टी बनी। ये कोई अरविंद केजरीवाल का पार्टी नहीं है, कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। ये इसमें सारे रुपया आप जो लोग डालने जा रहे हो, ये वो आदमी को दिया जाएगा जो आदमी के पास पैसा नहीं है, अच्छा आदमी है पर चुनाव में कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो आदमी को चुनाव जिताने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये पार्टी बहुत मजबूत होगा, आपके राज्य में भी आएंगे, आपके गांव तक आएंगे, आपके चौराहा तक आएंगे, आपके गली तक घुसेंगे, आपके घर में घुसेंगे। ये पार्टी अब सब लोग को गुड गवर्नेंस देने के लिए वादा करते हैं और आपको गुड गवर्नेंस दिला के ही हम लोग मानेंगे। ये है पूरा प्रयास। आप लोग आए हैं और इंतजार में है हम लोग, आप सब लोग को मिले, आप सब लोग से मिलेंगे। और अंतिम में देखिए, ये इसका लोकेशन आपको अच्छे से आप लोग नहीं जान पा रहे हो, आप लोग तो निमंत्रण पत्र नहीं आए, तो मेरे नंबर 9949818346 ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कीजिए, हाय करके लिख के भेजिए और लोकेशन लिख के भेजिए। हम आपको तुरंत लोकेशन सेंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ सब चीज़ बने हैं और वागीश भाई को भी हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, पार्टी बन रहे हैं। बहुत बहुत हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है सारे बिहार वासियों को, और स्पेशली हमारे वो पदयात्री साथी जिनके साथ हम लोगों ने 2 साल गुजारा है, कैंपों में, टेंटों में, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, जो परिवार के, मम्मी पापा के, दोस्तों के ना रहते हुए जो एक परिवार हम लोग का प्रशांत जी के नेतृत्व में बना, उसके लिए बहुत भावुक दिन है ये 2 अक्टूबर का दिन, जिस दिन हम लोग 2 साल अपना पूरा कर रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल तक हम अपनी सब जिंदगी को, सब कुछ छोड़ के कैसे साथ आ गए। ये सब शायद ऊपर वाले की दुआ है और जो लोगों का आशीर्वाद है और जो प्रशांत किशोर जी की मेहनत है। हम तो इन सब से ऊपर, सब कुछ के ऊपर प्रशांत किशोर की मेहनत को देंगे कि वो आदमी इतना डिटर्मिनेंट कैसे हो सकता है कि 2 साल में एक बार भी नहीं घबराया कि क्या होगा हम लोग का, सोचा ही नहीं कभी उस आदमी ने। और इतनी मेहनत करने के बाद हम सब साथियों को, हम जब सब साथ में रहते थे तो कितना भी प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने बातचीत करके निकाल दिया, पर अब थोड़े अकेले से पड़ गए क्योंकि हम सब बिखर गए हैं। कुछ साथी अलग अलग कार्य को करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम सीख लिया। सही बात। प्रशांत जी को किसी साथ आप जब रहते हैं तो कुछ ज्यादा फास्ट सीखते हैं और जल्दी सीखना होता है। तो जो जिम्मेदारी सबको मिली, सब अलग अलग हो गए। तो उन दोस्तों को जरूर, वो चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं जिनके साथ हम पगोडे में रात को सोया करते थे, अपने बारे में, दूसरों के बारे में बातें शेयर करते थे, वो हम चाहेंगे कि हम सब साथी यहाँ मिलें तो हम लोग पदयात्री सब साथी एक साथ कहीं बैठ के इसको देख पाए। हम लोग तो मीडिया में तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने पे और फुटेज निकालने में हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, पर दूर से ही देख के अपने पदयात्री साथियों को जरूर हम लोग अपना एक हैंडशेक करेंगे, उनको बताएंगे कि हम लोगों ने कर दिया। मतलब नहीं बोल पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ ये पॉलिटिक्स नहीं है, तो यहाँ पे शब्द हमारे पास नहीं है कहने के लिए। बस इतना ही है कि 2 अक्टूबर के दिन हम अपने पदयात्रियों को बहुत मिस करेंगे और वो तो होंगे हमारे सामने ही, पर वो दिन, वो जो पुराने मोमेंट्स हैं जो हमने साथ में बिताए हैं, वो दिन जरूर हमारे सामने आएगा। और प्रशांत किशोर जी के लिए जो रिस्पेक्ट है अब कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। इन्होंने कभी कहा था कि 20,000 लोग मिल के हम लोग जनसुराज बना लिए तो बिहार को बदल सकते हैं, और देखिए आज वो संख्या 20,000 से 1 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ लोग मिलके बना रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, बस इतना ही कह सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आए, वो लोग भी यहाँ तक आसानी से पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार अंतिम में जय बिहार का नारा लगा के हम लोग चलते हैं। जय बिहार, अपने जय जय बिहार।